नमस्कार, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हमारे बीच हैं बीएसपी के गद्दावर नेता शहर अध्यक्ष परवेज आलम जी, जो बहन जी के विश्वास पात्र भी हैं और बीएसपी के लिए लगातार मेहनत करते हैं, गांव-गांव जाकर सड़कों पर घूमते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के क्या आदेश आप इनके लिए हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करने में लगी हुई हैं। बीएसपी की क्या तैयारियां चल रही हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं परवेज आलम जी से। परवेज आलम जी, क्या लगता है आपको, क्या 2024 के लिए क्या तैयारी बीएसपी की चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है और बहुजन समाज पार्टी का वर्कर हूं मैं, छोटा सा, और जिम्मेदारी शहर विधानसभा कार्यकर्ता हूं पार्टी का। इस शहर विधानसभा का इंचार्ज हूं। देखिए, जो हमारे पे आदेश आए हैं परम आदरणीय बहन मायावती जी के, वो हर दिन छोड़कर हर दिन कैडर कैंप चल रहा है। हर कैडर कैंप में 2-2, 250-250 आदमी की नुक्कड़ सभाएँ चल रही हैं, सेक्टरों की समीक्षा चल रही हैं। हर सेक्टर की समीक्षा करने हमारे माननीय कोऑर्डिनेटर साहब, माननीय जिले के प्रभारी साहब और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बदल बदल के डेली वाइज प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे। और आदरणीय बहन जी के जो आदेश पर मीटिंग हो रही है, वहाँ बहन जी का गुणगान और बहन जी की कार्यों को बताया जा रहा है। ये हमारा काम चल रहा है पार्टी का। तो बीएसपी का क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बहन जी का पार्टी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस टाइम पार्टी में। जो आज जनता से आप संपर्क कर रहे हैं, वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? नहीं, जनता जहाँ भी हम जा रहे हैं, जनता बहन जी की बहुत तारीफ़ कर रही है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? गठबंधन की बहुत बुराई कर रही है जनता बहन जी को बता रही है कि बहन जी का बहुत दूरदर्शी है बहन जी, और बहन जी का जो सोच थी वही इस वक्त हो रहा है। वो पहले बता दिया था बहन जी ने जी कि ये गठबंधन नहीं है। ये तो मतलब के लिए गठबंधन है। गठबंधन कहाँ था इनका? गठबंधन होता तो ये मध्य प्रदेश में 38 सीट थोड़ी लड़ा था। ये अखिलेश यादव जो चुनाव लड़ाया उसने वहाँ मध्य प्रदेश में, एक दूसरे के गठबंधन करके एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं वहाँ। तो अगर गणित की बात करें तो बीएसपी है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक किसके पास है? देखिए, ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मालूम है कि अगर कोई इस देश के अंदर कोई मास लीडर है तो केवल और सिर्फ केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता, हमारी नेता परम आदरणीय बहन मायावती जी हैं। परम आदरणीय बहन जी के पीछे एक समाज बहुत मजबूती के साथ आदरणीय बहन जी के साथ है, बहुत ईमानदारी के साथ हैं और बहन जी को देवी मानते हैं। और ऐसे ही नहीं, बहन जी को इंसाफ की देवी नहीं कहा जाता। बहन जी असर समाज के साथ इंसाफ करती हैं, इसलिए बहन जी को इंसाफ की देवी कहा जाता है। तो जब बहन जी को इंसाफ की देवी कहा जाता है तो जितने भी समाज हैं, दलित समाज हो, माइनॉरिटी का हो, मुस्लिम समाज हो या पिछड़े हो, बैकवर्ड समाज है, आपका अपर कास्ट के जो गरीब समाज है, वो सब आदरणीय बहन जी में स्नेह रखता है, प्यार रखता है। और आपने देखा होगा सन 2007 में सभी ने वोट देकर आदरणीय बहन जी को फुल बहुमत की सरकार भी बनाई है और आदरणीय बहन जी ने उसी के हिसाब से सभी को मंत्री बनाया। आपने देखा होगा ब्राह्मण समाज सतीचंद मिश्रा थे, मुस्लिम समाज में नसीमुद्दीन हाजी मन्नान साहब और हमारे फूला बाबू, मतलब जो पिछड़ा वर्ग में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राजभर जी और हमारे बहुत सारे, मतलब सभी समाज के लोगों को बहन जी ने सम्मान देने का काम किया, सबको नेता बनाने का काम किया। तो ये जो बहन जी ने नेता इनको बना दिया, ये किसी न किसी लालच, किसी स्वार्थ में बीएसपी छोड़कर चले गए, लेकिन निकले बीएसपी से ही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि 2022 में, तो देखो मैं फिर से 2022 की, क्योंकि जनता भी इस बात को कहती है कि 2022 में बीएसपी कमज़ोर रही, कुछ कारण मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या कारण वो रहे जो बीएसपी कमज़ोर रही? नहीं, बहन जी कहाँ कमज़ोर है? देखिए, बहन जी का जो वोटर है, जो बहन जी का कैडर वोटर है, वो तो सारा आदरणीय बहन जी को ही मिला। हाँ, मिला। लेकिन जो बहन जी का जो समाज का वोट था, जो प्रत्याशी के समाज का वोट था, वो वोट भाग गया, वो भटक गया। वो भटक गया। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? वो छल बल का प्रयोग किया इन्होंने। आईटी, जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है, उसने पूरा प्रचार किया मुस्लिमों में कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है। मुस्लिम समाज एक तरफा समाजवादी पे चला गया, 88% उन्होंने दिया। हमें भी मिला, कुछ हमें भी मिला कहीं कहीं। जैसे हमारे दक्षिण में कॉर्पोरेट दिलसाद अली जी हैं, उनको 40,000 वोट मिला है, उनको भी कुछ वोट वहाँ मुस्लिम समाज का मिला। लेकिन बड़े पैमाने वोट सारा जो मुस्लिम समाज का वोट था वो समाजवादी पे चला गया। लेकिन रिजल्ट क्या आया? मुस्लिम समाज बाद में बहुत पछताया। मैं खुद भी मुस्लिम समाज से आता हूँ।
हमारा समाज बाद में ये कहने लगा कि हम तो परवेज भाई की पार्टी में रहते तो ज़्यादा बेहतर था। अब सबने देखा कि जीरो रिजल्ट आया इतनी मेहनत करने के बाद। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 88% एक तरफा पोलिंग करने के बाद मुसलमानों में, मुलायम सिंह जी ने भी ये बात कही कि आज तक मुसलमानों ने इतना वोट कभी नहीं करा समाजवादी पार्टी को, इस बार सन 2022 में करा। खुद मुलायम सिंह जी ने भी ये बात कही, लेकिन फिर भी रिजल्ट जीरो। तो उनकी यादव जो वोट थी वो कहाँ गई? यादव वोट उनका आपने देखा ना कि जो उनके प्रत्याशी थे, अब ये देखिए आप बदायूं, आपके ये एटा मैनपुरी, यहाँ सब यादव का एक बड़ा कैडर वोट है, लेकिन सारा समाज भारतीय जनता पार्टी को चला गया, उनका अपना वोट नहीं रुका उनसे। तो ये बीजेपी की चाल तो नहीं थी कि वो प्रचार जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का जानबूझ कर करवाया, जिससे कि लोग... नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है उसने इस तरह का प्रचार किया, क्योंकि अगर ये प्रचार नहीं होता तो मुस्लिम समाज और दलित समाज दोनों मिलाकर 38-39% एक वोट बैठता है, आदरणीय बहन जी की फुल बहुमत की सरकार बन जाती। और ऊपर से पिछड़ा वर्ग बहन जी को बहुत प्यार करता है, पिछड़ा वर्ग के, क्योंकि सब जानते हैं कि आरक्षण के अंदर पिछड़ा वर्ग में जो बैकवर्ड में आरक्षण मिला हुआ बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के देन से ही सबको मिला है। और बाबा साहब के पैटर्न पे बहुजन समाज पार्टी चलती है। बाबा साहब के बाद मानवर काशीराम साहब ने चलाया मिशन को, अब आदरणीय परमादरणीय बहन जी चला रही हैं इस मिशन को। और इस मिशन को आपने देखा होगा जितने बैकवर्ड समाज के हैं, हमने ही उनको भारत रत्न के लिए हमने कहा था, वरना हम समर्थन ही नहीं देते उसमें। 1992 में उसमें वीपी सिंह जी की सरकार थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मुस्लिम समाज है, अब उनको समझ में आ गया है कि हमें समाजवादी पार्टी के साथ ना जा करके उसके साथ जाना है जिसके पास अपना खुद का वोट बैंक तो कम से कम उसके साथ जाए। और बीएसपी का जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ लोगों के बीच में जा जाके, इस बार सारा का सारा जो दलित समाज है वो तो 100% जाएगा ही बीएसपी पे। और जो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को पसंद करते हैं पिछड़े समाज से, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, है ना, और जाट गुर्जरों में भी मैंने लोगों तारीफ सुनी है बहन जी की, तो इस बार वो बहन जी के साथ आ सकते हैं। देखिए हमारे पत्रकार बंधु जी, इस बार सबको समझ आ गई है, सब जानते हैं, मुस्लिम समाज पूरा जागरूक हो गया है। उनको सब मालूम है कि परमादरणीय बहन जी के नीले झंडे के नीचे ही आकर ही हम सरकार बना सकते हैं, अन्यथा कोई सरकार यहाँ बनने वाली नहीं है। केवल एक जो सरकार है वह जो आदरणीय बहन जी को जो पार्लियामेंट में हम पहुँचाना का काम करेंगे, जहाँ पर जो सीट 80 सीट हैं, सारा मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश का सब जानता है कि दलित और मुसलमान प्लस पिछड़ा वर्ग प्लस जो प्रत्याशी होगा समाज का वर्ग और जो स्वर्ण कास्ट के गरीब लोग हैं, उन सब लोगों को सबको ज्ञान है कि सिर्फ एक नेता बहन मायावती जी हैं जो इस प्रदेश के अंदर देश के अंदर शांति ला सकती हैं। और आदरणीय बहन जी ने सरकार चलाई है, सब जानते हैं इस बात को। सब चाहते हैं कि आदरणीय बहन जी इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने, तभी इस देश का भला हो सकता है, वरना तो यहाँ सामाजिक लोग और जी ताकतवर लोग अपने बलबूते पे बदमाशी बल पर राजनीति चलाते रहेंगे। अच्छा परवेज आलम जी, मैंने एक चीज़ और देखी है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक चाल भी चली थी अभी बहन जी को, बीएसपी को बीजेपी का एजेंट बताने की, लेकिन वो चाल उनकी कामयाब नहीं हुई क्योंकि जनता को दिख गया कि बीजेपी की बी टीम जो है वो कौन कौन है। वो देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। अभी आदरणीय बहन जी ने, आपने देखा होगा कि उनके जो भाई हैं उनका आनंद जी, उनके बेटे की शादी थी। उनके बेटे की शादी में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का वर्कर या कोई नेता या कोई उनका समर्थक नहीं आया। आपने पीछे शादी देखी होगी मुलायम सिंह परिवार में भी, पर हमारे मोदी जी उनके घर जाते हैं। ये तो इनका ढोंग है समाजवादी का, भारतीय जनता पार्टी का, दोनों मिले हुए हैं एक दूसरे से। आपने देखा होगा झंडा देखा आपने? नहीं, समाजवादी का उनका भी 2 रंग का झंडा है और भारतीय जनता पार्टी का भी 2 झंडा है। अगर आप यूँ कर दोगे भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कर दोगे तो समाजवादी पार्टी, तो इनकी विचारधारा भी एक है, झंडा एक है। इस बार अब मुसलमान समझ गया है और पिछड़ा वर्ग के जो दलित ये लोग हैं, बाल, कश्यप, सैनी, मौर्य, ये सब समझ चुके हैं। इस बार राजभर सारा वोट कुर्मी समाज सब भारतीय जनता पार्टी को ने सबको छोड़कर आदरणीय बहन जी के साथ है। और मुस्लिम समाज को तो भले भांति जान गया है कि हमारा भला सिर्फ बहन मायावती जी के झंडे के नीचे हो सकता है, वरना अन्यथा पूरे देश लूट करने का काम कर रहा है, मुसलमानों की वोटों पर डाका डालने का काम कर रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी ने अब से पहले डाका डाला है, अब समाजवादी पार्टी ने डाला है, और आदरणीय बहन जी ने सन 2006 में लेकर सरकार 12 तक चलाई, सारे मुस्लिम समाजों के काम को उड़ाया, वहाँ के उनके नेता बनाए, घर में से निकाल कर उनको बड़ा नेता बनाया, मुसलमानों को उनको इंचार्ज बनाया अपने समाज में जाने के लिए। और आज तक देखा होगा 5 साल के अंदर कोई दंगा नहीं दिया। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उसमें किसी ने एक चून निकालने की कोशिश नहीं की।
तो ये बहन जी सरकार चलाना चाहती है, बहन जी शासन चलाना जानती है। मुस्लिम समाज बहन जी को प्यार करता है, बहन जी को नेता मानता है मुस्लिम समाज अपना। और इस बार जो बहन सन 2022 में हमारे समाज ने गलती करी थी, इस बार समाज जागरूक है और एक एक वोट मुस्लिम समाज का एक वोट आदरणीय परम आदरणीय बहन जी के साथ रहेगा, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा और नीला झंडे के नीचे रहेगा। चलिए परवेज आलम जी, बहुत बढ़िया। कितनी सीट आप दिलवा रहे हो इस बार? देखिए सीट तो बात की बात है, जब चुनाव लड़ेंगे तो हम तो 80 के 80 जीतेंगे, जो समीकरण है हमारा इस उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि परवेज आलम जी ने बताया कि बहन जी ने जो कार्य किए, जो बहन जी ने सम्मान देने का काम किया, सर्व समाज के लिए काम किया उन्होंने, और मुस्लिम समाज हो, ओबीसी समाज में जितने भी कास्ट हैं, सब में सबको नेता बनाया बीएसपी ने। तो 80 सीटों पर लड़ने वाले हैं, तैयारियां पूरी हैं और 80 की 80 सीट जीतने का दावा परवेज आलम जी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, सभी पार्टियां अपनी तैयारी में है। बीएसपी कैडर कैंप चलाकर गांव-गांव अपना प्रचार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।